क्या आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या प्रोफेशनल कोर्स तक कर लिया है, लेकिन आज भी जॉब के लिए दर-दर भटक रहे हैं? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद भी लाखों युवा बेरोजगार हैं? क्या इसकी वजह सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की कमी है या इसके पीछे कुछ और भी बड़े कारण हैं? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि पढ़े लिखे लोग भी बेरोजगार क्यों हैं, इसके पीछे कौन कौन से कारण हैं और अगर आप स्टूडेंट हैं या अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि भविष्य में बेरोजगारी का सामना कम करना पड़े। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आज के समय में सिर्फ डिग्री होना सफलता की गारंटी नहीं है। कुछ साल पहले तक ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करना ही बड़ी बात मानी जाती थी, लेकिन अब लाखों लोग हर साल यही डिग्री लेकर निकल रहे हैं। जब किसी क्वालिफिकेशन वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है और जॉब्स उतनी नहीं बढ़ती तो कंपटीशन अपने आप बहुत कठिन हो जाती है। ऐसे में सिर्फ डिग्री रखने वाला कैंडिडेट पीछे रह जाता है और कंपनीज उसी व्यक्ति को चुनती है जिनके पास बेहतर स्किल्स, नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है। दूसरी बड़ी वजह है एजुकेशन सिस्टम और इंडस्ट्री की ज़रूरतों के बीच का अंतर। कई कॉलेजेज में आज भी वही पुराने टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं जिनका प्रैक्टिकल यूज अब बहुत कम रह गया है। दूसरी तरफ कंपनी चाहती है कि कैंडिडेट को रियल वर्क की समझ हो, कंप्यूटर टूल्स की जानकारी हो, कम्युनिकेशन अच्छा हो और प्रैक्टिकल सॉल्विंग की क्षमता हो। जब पढ़ाई और इंडस्ट्री की ज़रूरतों के बीच इतना बड़ा गैप होता है तो पढ़ाई पूरी करने के बाद भी कई स्टूडेंट्स इंटरव्यू में सफल नहीं हो पाते। तीसरी वजह है स्किल पर पर्याप्त समय न देना। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूरी पढ़ाई सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए करते हैं। उनका फोकस अच्छे मार्क्स लाने तक सीमित रहता है, लेकिन जॉब मिलने के लिए सिर्फ मार्क्स काफ़ी नहीं है। आज कंपनीज देखती है कि कैंडिडेट टीम में काम कर सकता है या नहीं, नई चीज़ें कितनी जल्दी सीखता है, टेक्नोलॉजी का कितना इस्तेमाल कर सकता है और कम्युनिकेशन कितना अच्छा है। अगर ये स्किल नहीं है तो अच्छी डिग्री होने के बावजूद जॉब मिलना मुश्किल हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण कारण है एक्सपीरियंस की समस्या। कई कंपनीज फ्रेशर्स से भी एक्सपीरियंस की उम्मीद करती है। दूसरी तरफ स्टूडेंट्स कॉलेज के दौरान इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। जब इंटरव्यू में उनसे रियल वर्क के बारे में सवाल पूछे जाते हैं तो उनके पास बताने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं होता। इसलिए कॉलेज के समय से ही इंटर्नशिप, लाइव प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल लर्निंग पर ज़्यादा ध्यान जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक जरूर करिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और किसी भी टॉपिक को लेकर कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब की। हमारे देश में बड़ी संख्या में युवा गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं क्योंकि इसमें जॉब सिक्योरिटी, सैलरी और अन्य सुविधाएं अच्छी मानी जाती है। लेकिन समस्या यह है कि हर वैकेंसी के लिए लाखों आवेदन आते हैं। कई बार कुछ 100 या कुछ हजार पदों के लिए लाखों कैंडिडेट्स आवेदन कर देते हैं। ऐसे में बहुत अच्छे स्टूडेंट्स भी सिलेक्शन से बाहर रह जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वे योग्य नहीं है, बल्कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि हर किसी का सिलेक्शन संभव नहीं हो पाता। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर को लेकर भी कई स्टूडेंट्स के मन में गलत धारणाएं होती हैं। कुछ लोग शुरुआत में छोटी सैलरी वाली जॉब करना नहीं चाहते। वे सोचते हैं कि सीधे बड़ी कंपनी और बड़ी सैलरी मिलेगी, लेकिन करियर की शुरुआत अक्सर छोटे कदमों से ही होती है। अगर शुरुआत में एक्सपीरियंस लेने का ध्यान दिया जाए तो आगे चलकर बेहतर अवसर मिलने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। आज टेक्नोलॉजी भी तेज़ी से बदल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन और डिजिटल टूल्स ने कई पुराने कामों का तरीका बदल दिया है। कुछ जॉब्स कम हुई हैं, लेकिन कई नई जॉब्स भी बनी हैं। समस्या तब होती है जब लोग समय के साथ अपनी स्किल को अपडेट नहीं करते। जो व्यक्ति नई टेक्नोलॉजी सीखने के लिए तैयार रहता है उसके लिए अपॉर्चुनिटीज हमेशा बनी रहती है। इसलिए लर्निंग कभी बंद नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, एक और बड़ी वजह है करियर प्लानिंग की कमी। कई स्टूडेंट्स बिना रिसर्च किए सिर्फ दूसरों को देखकर कोर्स चुन लेते हैं। कोई फ्रेंड इंजीनियरिंग कर रहा है तो वही कोर्स ले लिया, कोई रिलेटिव मैनेजमेंट कर चुका है तो वही रास्ता चुन लिया, लेकिन अपनी इंटरेस्ट, एबिलिटी और फ्यूचर डिमांड को समझे बिना लिया गया फैसला बाद में परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए कोर्स चुनने से पहले करियर की पूरी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है।
दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल भी बेरोजगारी का एक महत्वपूर्ण कारण बन जाती है। कई स्टूडेंट के पास नॉलेज तो होती है, लेकिन वे इंटरव्यू में अपने विचार सही तरीके से नहीं रख पाते। कॉन्फिडेंस की कमी, सही तरीके से बात न कर पाना और इंटरव्यू की तैयारी न होना भी सिलेक्शन पर असर डालता है। इसलिए सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि बोलने, समझने और खुद को प्रेजेंट करने की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। दोस्तों, लोकेशन भी कई बार समस्या बनती है। कुछ लोग अपने शहर या जिले से बाहर जाकर काम नहीं करना चाहते, जबकि अच्छी अपॉर्चुनिटीज कई बार दूसरे शहरों में मिलती है। अगर शुरुआत में सीखने के लिए थोड़ा फ्लेक्सिबल रहा जाए तो करियर तेजी से आगे बढ़ सकता है। बाद में एक्सपीरियंस मिलने के बाद अपने पसंदीदा शहर में भी बेहतर अवसर मिल सकते हैं। दोस्तों, कुछ स्टूडेंट्स सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली सक्सेस स्टोरी देखकर भी गलत उम्मीदें बना लेते हैं। उन्हें लगता है कि पढ़ाई खत्म होते ही लाखों की सैलरी मिल जाएगी, लेकिन वास्तविकता यह है कि अधिकांश लोगों को अपने करियर की शुरुआत सामान्य स्तर से करनी पड़ती है। धीरे धीरे स्किल, एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस के आधार पर ग्रोथ मिलती है। इसलिए धैर्य रखना भी बहुत जरूरी है। अब सवाल आता है कि इस समस्या का समाधान क्या है। सबसे पहले अपने फील्ड की डिमांड को समझिए। सिर्फ डिग्री पर भरोसा मत रखिए, उसके साथ जुड़ी स्किल भी सीखिए। कंप्यूटर नॉलेज बढ़ाइए, कम्युनिकेशन स्किल सुधारिए, इंटर्नशिप कीजिए, ऑनलाइन कोर्सेज से नई चीज़ें सीखिए और अपने रेज्यूम को मजबूत बनाइए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, उतनी ही आपकी वैल्यू बढ़ेगी। अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो बैकअप प्लान भी जरूर रखिए। सिर्फ एक रास्ते पर पूरी उम्मीद मत टिकाइए। साथ में स्किल डेवलपमेंट, प्राइवेट जॉब, फ्रीलांसिंग, इंटर्नशिप या किसी प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन पर भी ध्यान दीजिए। इससे अगर गवर्नमेंट जॉब में समय लगे तभी आपका करियर नहीं रुकेगा और आपको एक्सपीरियंस मिलता रहेगा। दोस्तों, नेटवर्किंग भी आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। अपने टीचर्स, सीनियर्स और प्रोफेशनल से जुड़े रहिए। कई बार अच्छी जॉब की जानकारी एडवर्टाइजमेंट से पहले ही लोगों तक पहुंच जाती है। अगर आपका प्रोफेशनल नेटवर्क अच्छा होगा तो अपॉर्चुनिटीज मिलने की संभावना भी बढ़ जाएगी। दोस्तों, यह भी याद रखिए कि बेरोजगारी का मतलब हमेशा योग्यता की कमी नहीं होती। कई बार आर्थिक स्थिति, कंपटीशन, सीमित वैकेंसीज और बदलती इंडस्ट्री की जरूरतें भी इसकी बड़ी वजह होती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति लगातार सीखता रहे, अपनी स्किल्स को मजबूत बनाता रहे और समय के अनुसार खुद को बदलता रहे, तो उसके लिए अवसर जरूर बनते हैं। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आज के समय में सिर्फ पढ़े लिखे होना काफ़ी नहीं है, बल्कि एम्प्लॉयबल होना जरूरी है। यानी आपके पास ऐसी स्किल, ऐसा नॉलेज और ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए जिसकी ज़रूरत कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन को है। डिग्री आपके लिए दरवाज़ा खोल सकती है, लेकिन उस दरवाजे के अंदर आपको अपनी स्किल ही लेकर जाती है। इसलिए आज से ही अपनी पढ़ाई के साथ प्रैक्टिकल लर्निंग, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस पर बराबर ध्यान देना शुरू करिए। यही आदत आपको भीड़ से अलग बनाएगी और बेरोजगारी की समस्या से बाहर निकालने में हेल्प करेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही करियर, एजुकेशन और जॉब से जुड़ी आसान और सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।